नाज़रीन, ड्रामा सीरियल कफ़ारा की नेक्स्ट एपिसोड बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है, क्योंकि सालार के फ़ादर को वाकई ही एहसास हो जाएगा कि सितारा के साथ इस घर में अच्छा नहीं हो रहा और इस वजह से वो अपनी बीवी से भी झगड़ा करेंगे कि उन्हें सितारा के लिए अपने दिल को साफ़ कर लेना चाहिए। और दूसरी तरफ सितारा और सालार की भी दोस्ती होने वाली है। दरअसल सालार के फ़ादर जब सितारा को नानी के घर से लेने गए थे तो प्लानिंग तो उनकी यही थी कि सितारा से हमदर्दी दिखा के उसे यकीन दिलाऊंगा कि अगर वो अपने घर वापस जाना चाहती है तो चली जाए, सालार अब उसे तंग नहीं करेगा। लेकिन जब वो सितारा से ये बात करते हैं तो सितारा अपने ससुर से कहती है कि हमारे घरों में जब लड़कियों को एक दफ़ा रुखसत कर दिया जाए तो उनकी वापसी नामुमकिन होती है, और अगर फिर भी वो वापस जाके बैठ जाएं तो ना तो उनको इज़्ज़त मिलती है और ना ही उन्हें कोई एक्सेप्ट करता है। अब जैसे भी हालात हैं मुझे सालार के साथ ही गुजारा करना होगा। लेकिन सालार के फ़ादर सितारा को सालार से बदज़न करने के लिए कहते हैं कि जब सालार आपको ख़ुद छोड़ देगा तब भी तो आपको वापस वहीं जाना होगा। इसलिए मैं कहता हूँ कि अभी से अपनी ज़िंदगी बनाने की कोशिश करें, सालार की वजह से अपनी ज़िंदगी के मज़ीद दिन बर्बाद ना करें। और मैंने आपसे कहा ना कि मैं आपको बहू नहीं बल्कि अपनी बेटी समझता हूँ, तो ये एक बाप का अपनी बेटी से वादा है कि अब जब आप वापस जाएंगी तो सालार आपको कभी भी तंग करने वहाँ नहीं आएगा। तो सितारा सालार के फ़ादर से कहती है कि ये वादा आप इसी घर के लिए क्यों नहीं कर लेते कि अब यहाँ पर किसी किस्म का कोई ड्रामा नहीं होगा। और सालार के फ़ादर से कहती है कि ठीक है, मैंने साहिबा से दोस्ती ज़रूर कर ली थी, लेकिन मैं उसकी पार्टी पे जाना नहीं चाहती थी। आंटी के फ़ोर्स करने पे मैं उसकी पार्टी पे गई और उसके बाद ये सब कुछ हुआ। और मुझे यूँ लगता है कि आंटी को सब कुछ ऑलरेडी पता था, उन्होंने मुझे कन्विंस करके वहाँ भेजा था। जब ही तो वो चाहती हैं कि ज़यान पर कोई केस ना किया जाए। मैं आपसे वादा करती हूँ कि सालार मुझे फ़ोर्स भी करेगा तो मैं ज़यान पर कोई केस नहीं करूँगी, लेकिन आप भी मुझसे वादा करें कि आज के बाद कम से कम मेरी इज़्ज़त पे हमला नहीं होगा, क्योंकि जो भी है मैं ताहिर सिकंदर की बहू और सालार सिकंदर की बीवी हूँ। अगर मेरी इज़्ज़त पे हर्फ़ आता है तो दूसरी सूरत में वो आप लोगों की ही इज़्ज़त पे हर्फ़ आता है। ताहिर सिकंदर को तो सितारा की बातें सच्ची और खरी लगती हैं और वो सोचते हैं कि किस कदर समझदार लड़की है कि हमने इसके साथ इतना बुरा किया, फिर भी कितनी तमीज़ और सुलह जोई से इस मामले को ठीक करना चाहती है। अब घर जाने के बाद ताहिर सिकंदर अपनी बीवी से बात करते हैं और उसे समझाते हैं कि शक तो मुझे पहले भी हो चुका था कि आप और साहिबा की मिली भगत है सितारा को बदनाम करने की, लेकिन याद रखें कि आज के बाद आपने किसी के साथ भी मिलकर इस तरह का कोई प्लान नहीं बनाना। तो ताहिर सिकंदर की बीवी एक दफ़ा फिर झूठ बोलते हुए कहती है कि मैंने सितारा को वहाँ जाने के लिए सिर्फ इसलिए कन्विंस किया था कि मैं हमारी और साहिबा की फ़ैमिली के दरमियान जो भी मिसअंडरस्टैंडिंग्स चल रही हैं उन्हें ठीक करना चाहती थी, ताकि आपकी बिज़नेस डीलिंग्स पर किसी किस्म का कोई इफ़ेक्ट ना पड़े। क्या एक फैमिली ओरिएंटेड और अच्छी इंसान होना मेरा जुर्म है? तो ताहिर सिकंदर इस बार साफ साफ अपनी बीवी से कह ही देते हैं कि अगर तुम एक अच्छी औरत होती तो कल जो कुछ सितारा के साथ हुआ वो ना होता। इस बार तो सालार की माँ को आग ही लग जाती है कि ताहिर सिकंदर को भी सितारा की इतनी फ़िक्र हो रही है, क्या बेटा कम था पहले? इसलिए अपने शौहर को गुस्से से कहती है कि एक गैर लड़की के लिए आप मेरी इंसल्ट कर रहे हैं ताहिर। सालार के फ़ादर को तो शदीद गुस्सा आ जाता है और अपनी बीवी से कहते हैं कि अगर कोई मजबूर और गैर लड़की भी मेरे घर में पनाह मांगती तो मैं उसे प्रोटेक्ट करता, और आप जिसे गैर लड़की कह रही हैं वो आपके बेटे की मनकूहा है। हैरत की बात है और अफसोस की भी कि आपने अपने ही बेटे की मनकूहा को बकरी बनाकर उन भेड़ियों के पास भेज दिया, हालांकि आपको पहले से पता था कि साहिबा क्या प्लान बना के वहाँ बैठी है और सितारा की इज़्ज़त ख़राब करके सालार की नज़रों में गिराने का सोच रही है। इत्तफाक से रूम के बाहर खड़ा सालार ये सब अपने कानों से सुन लेता है। उसे तो यकीन ही नहीं आता कि उसकी माँ इस हद तक भी गिर सकती है। सितारा को नीचा दिखाने के लिए, सालार की ज़िंदगी से निकालने के लिए, उसकी इज़्ज़त पर भी हमला करवा सकती है। सालार की माँ चुप हो जाती है क्योंकि कुछ गलती तो उसकी है कि उसे ये तो पता ही था कि साहिबा सितारा को वहाँ बेइज्जत करने के लिए बुलवा रही है, लेकिन उसकी इज़्ज़त पे हमला करवाएगी ये उसे नहीं पता था। इसीलिए वो गुस्से के आलम में साहिबा के पास पहुँच जाती है और उसे कहती है
कि मुझे बहुत अफ़सोस हो रहा है कि मैंने तुम्हारा साथ दिया और सितारा को तुम्हारी पार्टी पे आने के लिए मजबूर किया, और तुम्हारा साथ देने की वजह से इस वक्त मुझे ताहिर सिकंदर से भी बातें सुनना पड़ रही हैं। तो साहिबा भी कौन सा ब्लैकमेलिंग में आने वाली है। सारा मलबा उन्हीं पे गिराते हुए कहती है कि मैंने तो महज उस सितारा को आईना दिखाया था कि उसकी औकात क्या है, लेकिन आपके बेटे ने क्या किया, ज़यान को जाके इंजर्ड कर दिया। तो सलार की माँ कहती है कि इंजर्ड करना तो बनता था, आखिर उसकी बीवी की इज्जत पे हमला हुआ था। साहिबा बात को घुमाने के लिए कहती है कि आंटी आप तो अपने बेटे की तरफ से बहुत ही बेखबर हैं, लगता है वो आपको कुछ भी नहीं बताता, क्योंकि ऐसा कुछ भी नहीं हुआ था। अलबत्ता आपको ये पता है कि सितारा ने आपके बेटे से शादी करने के लिए करोड़ों रुपए लिए हैं उससे। सालार की माँ तो हक्का बक्का रह जाती है कि इस लड़की ने मेरे बेटे से शादी के लिए इतना पैसा लिया और हमें इस बात की खबर ही नहीं कि ये हमारे बेटे को लूट रही है। दूसरी तरफ चूँकि सितारा सालार का दोस्ती के लिए बढ़ाया हुआ हाथ थाम चुकी है, तो सालार अपने दिल की बात करते हुए कहता है, सितारा इतना तो मुझे यकीन है कि सिर्फ मैं ही तुमसे मोहब्बत नहीं करता, बल्कि तुम भी मुझसे बेतहाशा मोहब्बत करती हो। लेकिन मुझे ये वाली सितारा पसंद नहीं आ रही। मैंने जिस सितारा से मोहब्बत की थी, मुझे वही सितारा चाहिए, वही सितारा जो मेरे लिए अपने हाथों से कॉफ़ी बनाती थी, मेरी इतनी फ़िक्र करती थी कि छुप छुप के मेरे लिए खाना और ब्लैंकेट लेकर आती थी और अपने दिल की हर परेशानी मेरे साथ शेयर करती थी। क्या मुझे वही वाली सितारा वापस नहीं मिल सकती? सितारा को भी वो खूबसूरत दिन, खूबसूरत लम्हे याद आते हैं तो दिल में एक टीस सी उठती है, लेकिन सालार के सामने कहती है कि मैं पागल थी, इसीलिए तो वो सब कुछ करती थी। तो सालार सितारा से कहता है कि अच्छा मुझे ये बताओ कि भूखा रहना कौन सी अक्लमंदी है। सितारा हैरान हो जाती है कि सालार को कैसे पता कि मैंने 2 दिन से कुछ नहीं खाया। तो सालार कहता है, मुझे तुम्हारे पल पल की खबर होती है सितारा, इसी को तो मोहब्बत कहते हैं। अब जल्दी से उठो, तैयारी करो और हम कहीं अच्छी सी जगह पे खाना खाने चलते हैं। सितारा जो सालार की मोहब्बत को लेके यकीन और बेयकीनी की दरमियानी कैफियत में है, बहरहाल सालार के कहने पे उठ के तैयार होने चली जाती है। सालार पहले ही बाहर निकल जाता है। सालार की माँ जब देखती है सितारा तैयार श्यार बाहर जा रही है, तो फ़ौरन उसके पास पहुंचती है और उसे तंज के तीर बरसाते हुए कहती है कि सबके दिलों में नफ़रतें भर के ख़ुद तुम तफरीह के लिए जा रही हो। अब उसे तो पता ही नहीं कि सालार भी ये बात सुन रहा है। सालार वहीं से वापस मुड़ता है और अपनी माँ के पास पहुँच के कहता है कि मैं आपकी और डैड की तमाम बातें सुन चुका हूँ, लेकिन एक बात याद रखें कि आप सब लोग मिलकर भी सितारा को और मुझे एक दूसरे से जुदा करने की कोशिश करेंगे तो मैं सितारा का हाथ कभी नहीं छोड़ूंगा, क्योंकि मैंने उसे ज़िंदगी भर के लिए अपनाया है। तो नाजरीन, क्या लगता है, क्या सितारा की अकल में ये बात पड़ेगी कभी कि सालार उसके साथ किस कदर मुखलिस है, या फिर वो लोगों की बातों में आकर हमेशा ही सालार पर शक व शुबहात करती रहेगी और अपना रिश्ता ख़राब कर लेगी? कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार ज़रूर करें और अगर हमारे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें।